अपने शोहर का प्यार के लिए तरस गई, सारा अरमान शौक मिट्टी में लेके चले गई। अरे बदनसीब ऐसा शोहर है ना वो कि अपने बीबी को मट्टी ने दे सका। इतना ही बोलती रहती थी कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाभी, क्योंकि वो हमारा घर शोहर का है। शादी में 20 लाख टका खर्चा किए, जमीन ले लो लेकिन हमारी बेटी को खुद से रखो, जमीन में देखा दिए ले लो इसमें से जमीन। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के गम्हरिया गांव में, जहां एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अभी हम उनके मायके में हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि 8 महीने की गर्भवती महिला का उनके ससुराल में उनका खात्मा कर दिया गया है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ एक जान नहीं 2 जान गई है। उनके पेट में पल रहा एक नवजात भी उनके साथ में ख़त्म हो चुका है। जब कोई परिवार अपनी बेटी की शादी करता है, बहुत ही अरमानों के साथ वो अपनी बेटी की शादी करता है। ऐसे ही एक पिता ने अपनी बेटी की बहुत ही उम्मीदों से शादी की, मेरी बेटी खुश रहेगी। आपको बताना चाहेंगे कि एक औरत जब माँ बनती है तब अपने आप को वो परिपूर्ण समझती है, मगर इस लड़की ने जब एक बेटी को जन्म दिया, उसके ससुराल वाले तभी से उनके साथ में उनको प्रताड़ित किया करते थे, क्योंकि उनकी एक बेटी हुई थी। बेटी होने के बाद से ही उनको प्रताड़ित किया गया। नॉर्मल डिलीवरी नहीं थी, सिजेरियन डिलीवरी हुई थी। उसके बाद में उनके पति ने उनको तलाक दे दिया, 3 बार फ़ोन पे ही उनको तलाक दे दिया। और कोर्ट में ये बात पहुंची, कोर्ट ने भी मुस्लिम धर्म के अनुसार 3 बार तलाक बोल देने पर तलाक हो जाता है, कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी। उसके बाद गांव के पंचायत द्वारा लोग बैठे और बेटी का घर बसाने के लिए उन्होंने बात रखी और पंचायत के कहने पर उनकी बेटी का घर बसा। दोबारा उनका निकाह हुआ और दोबारा निकाह होने के बाद में फिर से उनका जीवन चलने लगा। मगर पंचायत के दबाव में शायद ये फैसला उन्होंने लिया था और उसके बाद से उनको और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया गया। जब वो 8 मंथ की गर्भवती थी, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। कोई महिला गर्भवती होती है उस टाइम उसको सबसे ज़्यादा देख रेख की ज़रूरत होती है, मगर ऐसी अवस्था में उनका पूरा परिवार दूसरे जगह पर शिफ्ट हो जाता है, दिल्ली शिफ्ट हो जाता है और उनको इस घर में अकेला छोड़ देता है। इनको किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी जाती है, ना खाना पीना दिया जाता है, ना किसी भी तरह का खर्च दिया जाता है, ना कोई देखभाल रखने के लिए उनका परिवार में से एक भी इंसान उनके घर पे मौजूद रहता है। बेटी बहुत समझदार थी, वो अपने परिवार वालों को नहीं बताया करती थी कि उनके साथ में क्या हो रहा है। कि शोहर का कहना था, अगर आप अपने घर में इस तरह की जब बातें बताएंगी या आप वहाँ जाएंगी तो आपको हम दोबारा से तलाक दे देंगे। उनके घर वाले बहुत ही मजबूर थे, वो बेटी बहुत मजबूर थी अपना घर बसाने के लिए। उनके मम्मी पापा को, माता पिता को, उनको किसी भी तरह का दुख ना हो, इसलिए वो अकेले ही तकलीफ़ें सहती रही। और लास्ट में उनको ससुराल वाले के द्वारा जब वो 8 महीने की गर्भवती थी, धक्का दे दिया गया और उनके पेट में जो बच्चा था उनके सर पे चोट लगती है। हॉस्पिटल ले जाने के दौरान उनका और उनके नवजात का खात्मा हो जाता है। आइए हम परिवार वालों से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये घटना हुई, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया। उन्हीं की जुबानी सुनवाते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? हमारा नाम शहनाज परवीन हुआ और मृतिका की बड़ी भाभी बड़ी भाभी हुए। उनका हम रंग से लेके रूप तक, उसका पहनना ओढ़ना, हर चीज़ से उनके परिवार को हमेशा तकलीफ रहता था। तब भी वो बेचारी हमेशा उसको इज्जत ढोने के लिए उसके घर में हमेशा रहने की कोशिश की। कि वो इतना ही बोलती रहती थी कि हम हिम्मत नहीं हारेंगे भाभी, क्योंकि वो हमारा घर शोहर का है। उसके बाद उनका शोहर, उनके परिवार सब छोड़ कर चला गया। उस 6 महीना जब वो गर्भवती थी उस समय में उसको गर्भवती के समय में उनको छोड़ कर चला गया। उसके बाद 6 महीना हम लोग उनको नहरा से हर चीज़ पूर्ति किए, एक चीज़ छोड़ाकर, बस पानी ठो छोड़ाकर। उसके डी पर रहना और उसके घर का पानी ठो वो पीती थी। यहाँ का हर चीज़ उसका पूर्ति होता था। 15 दिन में, 20 दिन में 2000, 1000, 5000 रुपया एनी टाइम उसके पास जाता था। और हम लोग इतना ही उसको फोन बोलते थे, तुम अपना हर शौक पैसा से पूरा करो, खाओ पियो, मस्ती में रहो, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे गर्भवती पल रहा है, उनको अच्छा से जन्म होना चाहिए, हर चीज़ उसके साथ अच्छा हुए। उसके बाद 6 महीना शोहर से वो बात नहीं की। और शोहर जो है हमेशा बीबी फ़ोन करते करते परेशान रह जाती थी, लेकिन उनका शोहर जवाब नहीं देता था फ़ोन का। उसके बाद मोबाइल जब यहाँ से गया तो उनके परिवार में लड़का जो उनका छोटा देवर, मोबाइल को फोड़ दिया गया
तब भी लड़की सहन बर्दाश्त की। फिर हम लोग यहाँ से मोबाइल भेजे। मोबाइल भेजने के बाद लड़का का सिम उसमें लगा हुआ था, वो सिम फिर वो बंद करवा दिया। फिर हम लोग यहाँ से सिम भेजे, तब उसके उस सिम से हम लोग से यहाँ से गप। उसके बाद लड़का क्या किया, फिर सिम मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर दिया। हम परिवार जितना यहाँ से बात करते वो वहाँ बैठे बैठे सुनते रहते थे। तब भी लड़की बर्दाश्त करके उस घर में थी, क्योंकि इस वजह से कि हमारा शोहर हमसे प्यार करेगा, हमारा नज़दीक रहेगा, किसी की तरफ मेरे शोहर नहीं जाएगा। माँ बाप को तकलीफ नहीं हो। माँ बाप के तकलीफ़ नहीं होने देंगे हम अपने माँ बाप। मेरा बाप ही है, ब्लड प्रेशर से है, मेरा बाप कमज़ोर है, मेरे पापा के पास इतना हैसियत नहीं है। तब भी वो लड़की बर्दाश्त करके वहाँ पर रही और तलाक उसको दे गया। तब भी वो लड़की तलाक देने पर भी 3 महीना 13 दिन उसके यहाँ रही। तब उसके बाद निकाह बनाने के वक्त तब भी लड़का निकाह नहीं बना, समाज पूरा निकाह बनाया, पंचायत थे। तब उसके बाद उसको डिलीवरी रह गया। डिलीवरी रहने के बाद बात नहीं, वो बोला कि अगर निकाह होगा लेकिन तुम अपने परिवार से किसी सदस्य से बात नहीं करेंगे। बस वो लड़की बोली ठीक है, हम अपने परिवार को उलट कर नहीं देखेंगे, न कभी बात करेंगे। आप जिस तक हमको कहिएगा, हम लकीर नहीं लांगने ब्राह्मण का, तो ब्राह्मण का लकीर हम नहीं लांगेंगे। लड़की इतना देर तक खड़ी थी। है देखिए सर, मोबाइल यही था उनका दिया हुआ। मजलकी भौजाई दी थी मोबाइल कि हम अपनी ननद से वीडियो कॉलिंग बात करेंगे, अपने नंदोसी से बात करेंगे। हम लोग हर परिवार का हाल समाचार, हर समाचार सारा परिवार से पूछेंगे, लेकिन उसका देवर ने मोबाइल को फोड़ दिया गया। जब वो ससुराल से आती थी ना तो हमेशा हंसते, लेकिन हम लोग के पास हमेशा अपने दुख बताती रहती थी कि हमारे साथ ऐसा है, हमारे साथ वैसा है। हम लोग कहते थे क्या होगा। सास जो है हमेशा ये चीज़ बोलती रहती थी, ऐ लड़का अस्मिना तुमको कामिल का नहीं होने देंगे, लेकिन तब भी उसका सास नहीं होने दिया कामिल को। आज बेचारी अपने शोहर का प्यार के लिए तरस गई, सारा अरमान शौक मिट्टी में लेके चले गई। अरे बदनसीब ऐसा शोहर है ना वो कि अपने बीबी को मट्टी नहीं दे सका, अपने बीबी का देन मोहर माफ नहीं करवा सका, चेहरा नहीं देख सका। वो शोहर के रहने से दुनिया में क्या फायदा है। क्या नाम हो सर आपका? मोहम्मद मंसूर। मोहम्मद मंसूर। आपकी बेटी का जब आपने शादी किया उसके कितने महीनों या दिनों के बाद उनको प्रताड़ित किया जा रहा? 6 महीना बढ़िया से रहा, 6 महीना के बाद प्रसादित करना शुरू हुआ। जैसे ही 6 महीना बीत गए, 6 महीना के बाद में उन्हें प्रताड़ित करना शुरू। हाँ, प्रसादित कर दिया। आज जैसे वो लड़की हुई नहीं पैदा, तो उनकी माँ बोली मदहोश है, इस लड़की घर में नहीं रहने वाली है, घर को बर्बाद कर देगी। तरह तरह का इंजाम लगा था, तुम फलना चीज़ दो, चिलना चीज़ दो। लास्ट वही 4 चक्का गाड़ी 5 लाख टका दो, जबकि शादी में 20 लाख टका खर्चा किए हुए। शादी में आप मतलब दहेज में पैसा दिए, सारा सामान था, सब कुछ दिए, कानून से छुपा करके दिए टका। कानून में ये सब गैर कानूनी है, इसलिए आप फिर भी छुपा के दिए अपनी बेटी के खुशी के लिए। फिर भी कौन ने देता अपनी बेटी? एक ही वो बेटी था मेरे पास। उसके बाद में भी आपका बेटी को इतना प्रताड़ित किया जा रहा जी। आपकी बेटी का सुन रहे हैं कि उनको पहली बेटी हुई, उसके बाद में उनको तलाक दे दिया गया था फोन के द्वारा। जी, फोन के द्वारा, बाद में लिखित के द्वारा भी दे दी। लिखित के कागज अभी भी हमारे पास में ही। उसके बाद फिर क्या हुआ? पंचों के द्वारा फिर निकाह हुआ, दोबारा निकाह हुआ 3 महीना 13 रोज के लिए। बाद निकाह हुआ तो उसमें हमको नहीं फोन किया, मेरे बेटे को फोन किया था। बच्चा को ले गया था वहाँ पर। निकाह तो आप लोग कर देते हैं, लेकिन इसको बचने के लिए नहीं देंगे। पहले बस साथ में मिला दिया, उसके बाद में किसी भी तरह से उनको अच्छे तरीके से नहीं रखा जा रहा। बाद में हम जमीन भी गच लिए। डिमांड जो कस रहा था, हमको 4 चक्का 5 लाख टका चाहिए। बाद में कहे हमके पास उतने पैसे नहीं थे, इसलिए आप जमीन देना चाह रहे। जमीन ले लो, लेकिन हमारी बेटी को खुद से रखो। अब देख सकते हैं एक पिता कितना मजबूर होता है, जिन्होंने पहले ही ज़मीन गिरवी रख करके बेच करके कुछ ज़मीन अपनी बेटी का वो शादी करते हैं, क्योंकि उनकी एकलौती बेटी थी। उनकी खुशी के लिए उन्होंने खूब सारा दहेज और जो भी डिमांड किया गया था वो सारा चीज़ ये पूरा करते हैं। उसके बाद में पिता का कहना है 2.5 लाख का पलंग दिया उन्होंने, एक बाइक दिया, 3,75,000 रुपये दिए। उसके बाद में भी जितने सामान होता है सुख सुविधा का वो सारी चीज़ें दिए। जैसे ही 6 महीना बीता उनको परेशान करना शुरू कर दिया गया और बाद में 4 व्हीलर का डिमांड करना लग गए और 5 लाख रुपए। इनके पिता आप देख सकते हैं घर की क्या स्थिति है। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी ये पिता अपना ज़मीन बेच करके अपनी बेटी का खुशी के लिए इतना सारा पैसा जुगाड़ करके अपने समधी को देते हैं, मगर बाद में इनको 4 व्हीलर का डिमांड किया गया। इतने पैसे इनके पास नहीं थे, इसलिए ये पिता मजबूरन
1 कट्ठा ज़मीन अपनी बेटी और दामाद के नाम में करना चाह रहे थे, दिखा दिए थे जमीन भी दिखा दिए थे, ये ले लो इसमें से जमीन, ताकि आपकी बेटी खुश रह खुश सके। खुश रहो। फिर भी उनको खत्मा कर दिया गया। आप देख सकते हैं, एक बाप कर्ज में डूब गया, उसके बाद में भी उनकी बेटी को वो बचा ना सका। शादी आजकल व्यापार का जरिया बन चुका है। महज लोग व्यापार की तरह इसे देख रहे हैं समाज में। पहले की तरफ शादियां नहीं होती हैं कि 7 जन्मों के लिए शादी निभाया जाता है। आज महज कोई भी शादी साल से 3 साल 5 साल भी नहीं टिक पा रहा है। कोई भी शादी, जैसे ही शादी होती है बहुत अच्छे से बोला जाता है कि आपकी बेटी हमारी बेटी है। जैसे उनको अपने घर ले जाया जाता है, सारा पैसा ले लिया जाता है, धीरे धीरे उनकी बेटियों में कमी दिखना शुरू हो जाता है। उसके बाद उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ में मारपीट की जाती है और धीरे धीरे बार बार उनके मायके वालों को पैसे के लिए डिमांड किया जाता है कि आप, ये दिक्कत है आपकी बेटी में, वो दिक्कत है, आप हमें पैसे दीजिए, अदरवाइज़ अपनी बेटी को आप ले जाइए। एक पिता इतना मजबूर होता है कि अपनी बेटी का घर बसाने के लिए वो जगह ज़मीन हर कुछ बेचने को तैयार हो जाता है, जैसे कि ये पिता भी करने के लिए रेडी थे, मगर भी ये अपनी बेटी को बचा नहीं पाए। ऐसे परिवार वाले लोग जो सिर्फ दहेज के लिए शादियाँ करते हैं और बेटियों को साल 2 साल 3 साल के अंदर में ख़त्म कर देते हैं, उनके साथ में क्या होना चाहिए? आप अपनी राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखें। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट केस के साथ में। मेरा नाम है प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।